हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम लोग इसका 4 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चारों पार्ट देख लीजिए, इसके बाद इस पार्ट को देखिए, जो कि आप लोग को आगामी आने वाले एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगा, जिसमें हम लोग 600+ MCQ कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा कितने साल घटाई है? इसका सही आंसर 3 साल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घटा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा लिया है? ग्रीन कार्ड पर लगे रोक को अमेरिका के द्वारा हटा लिया गया है। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है? किसान सम्मान निधि को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छ विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्तर को चुना है? यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छ विभाग के द्वारा स्वच्छ मशहूर स्थल के रूप में चौथे चरण के रूप में कुल 12 स्थानों को चुना गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस ने महिला कमांडो एस्कॉर्ट को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? यानी कि पुलिस में महिला कमांडो एस्कॉर्ट को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बना है। तीन संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? यानी कि 3 संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिलकर अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसलों को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल किया गया है? नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के फैसलों को पलटते हुए फिर से यहाँ पे प्रतिनिधि सभा की स्थापना करने की घोषणा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बल की जागरूकता को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव की मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है? यानी कि 13,700 करोड़ रुपए की पूंजी प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थन पार्टी गिर गई है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत पूरा नहीं करने की वजह से गिर गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? किस देश के द्वारा महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की मंजूरी दी गई है? चीन के द्वारा दिया गया है। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा संबंधित प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका सही आंसर इथियोपिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी तक रणनीति निर्देशक बने हैं? इसका सही आंसर सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है और रणनीतिक निवेशक भी बनाया गया है।
भारत ने मालदीव की समुद्री रक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? भारत है ना, जो कि मालदीव के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए 363 करोड़ रुपए की समझौता किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन एकल का खिताब अपने नाम किया है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। चीन ने बाल अपराधियों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों का सीमा 14 से घटाकर कितना वर्ष कर दिया है? यानी कि चीन में बाल अपराधियों को अपराध से निपटने के लिए इसकी सीमा को घटाकर अब कितना कर दिया गया है? अब इसकी सीमा 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया है? ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? धमिका प्रसाद बांग्लादेश के प्लेयर थे इसका सही आंसर श्रीलंका के प्लेयर थे जिन्होंने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पेंगुलिन दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व पेंगुलिन दिवस हर एक साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर शिको हाशिमोतो को चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परिवर्सेंस रोवर्स की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? परिवर्सेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग नासा के द्वारा किया गया है, जो कि किस ग्रह पर किया गया है? मंगल ग्रह पर किया गया है। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेट आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला प्लेयर बना है? दक्षिण अफ्रीकाई देश जहां का सबसे महंगा खिलाड़ी जो कि आईपीएल में इस बार सबसे महंगे प्लेयर थे, जो कि क्रिस मॉरिस बने थे, जो कि 16.25 करोड़ में इस बार सबसे महंगे प्लेयर बने थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और समझौता किया है? किए जाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मॉरिशस होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा फॉफ डु प्लेसिस के द्वारा किया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक प्लेयर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? भारत की ओर से सौर गठबंधन का महानिर्देशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करल्लापाट वन जीव अभयारण्य में हेमरिज स्पीसीज का 6 हाथियों की मौत हो गई है? हेमरिज स्पीसीज का 6 हाथियों का मौत कालाहारी के किस जंगल में हो गया है? इसका सही आंसर ओडिशा है, कालाहांडी जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोधि सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर पहुंच गया है? यानी कि विश्व के द्वारा एक भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत 6 स्थान लुढ़क कर 86वें स्थान पर पहुंच गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर्स मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? कोविड वॉरियर्स मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिक्शन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार की मंजूरी प्रदान की है? हाइब्रिड कार की मंजूरी प्रदान करने वाला देश अमेरिका बना है। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? 20वें पुरस्कार के रूप में टेलीविजन एकेडमी का किससे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर एकता कपूर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? हरिद्वार कुंभ मेले की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर अब इसका नाम पंजाब किंग्स कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद के विशेष सहायक नामित किया है? किसको नामित किया गया है? इसका सही आंसर प्रोनीता गुप्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का निर्माण किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस हर एक साल 13 फरवरी को मनाते हैं। निम्न में से किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तान की बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश की धाविका ब्रेक्टिस चिपकोवा ने 500 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बना है? इसका सही आंसर केन्या है। केन्या के धावक है जिन्होंने 5 किलोमीटर का दौड़ 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का महानिर्देशक यानी कि प्रोटेक्शन का निर्देशक बनाकर सीनेट भेजा है? अमेरिका सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का निर्देशक बनाकर किसको भेजा है? इसका सही आंसर रोहित चोपड़ा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1,25,000 प्रति माह कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाला पक्षी की कलगी टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा मोनाला पक्षी का जो यानी कि पंख होता है ना, अगर आप लोग टोपी पर लगाते हैं ना, इसको प्रतिबंध कर दिया गया है? इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? वार्षिक अनुबंधों से बाहर करने वाला 2 खिलाड़ी कौन बने हैं? सुशील कुमार और साक्षी मलिक बने हैं, जिसको यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा इसको बाहर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन बना है? कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवे फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? चीन के द्वारा 93 फर्स्ट मंगल मिशन छोड़ा गया था, जो कि मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। भारत की किस स्टार एथलेटिक्स को असम सरकार की डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया गया है? यानी कि असम के डीएसपी हिमा दास को नियुक्त करने की घोषणा किया गया है, जो कि एक एथलेटिक्स है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय अमेरिका के द्वारा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा की मंजूरी दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने
किस राज्य को चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? उत्तराखंड की चमोली जिले में जो ग्लेशियर फट गया था, इसके तस्वीर के इसरो के द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? यानी कि देश के छठे और तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर जो कि हम लोग का है 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। एलन बॉर्डर मेडल को स्टीवर्ट स्मिथ को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के साथ कितने वर्षों का करार किया है? 1 वर्षों का करार किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि जनवरी मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऋषभ पंत को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य की महिला वन अधिकारी स्मृता लेंका को संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा के जो अधिकारी थी न, जो कि स्मिता लेंका, जो कि संयुक्त राज्य एशियाई पर्यावरण का पुरस्कार जीती है, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 12,000 करोड़ की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया है? हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी जारी करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंचा है? विश्व में भारत का स्थान तीसरा हो गया टीकाकरण के मामले में। चलिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित ट्रेन बनाने की घोषणा 2030 तक किया जाएगा, जो कि पीयूष गोयल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहे हैं? ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान इस बार 50वां रहा है, यानी कि 50 रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचे परियोजना की देश को समर्पित किया है? यानी कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसकी लागत 4700 करोड़ रुपया का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेलर्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत की सबसे सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान मिला है? भारत के पहले सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने % पर बरकरार रहा है? रेपो रेट 7% पर बरकरार रहा है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है?
अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान के द्वारा गजनवी मिसाइल को सतह से सतह पर मार करने में परमाणु सक्षम बनाने में सफलता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाते हैं? मानव बंधुता दिवस हर एक साल 4 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन फैमिलिटी डे भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत 2020 लोकतांत्रिक सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? यानी कि वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक में वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर भारत का स्थान 53 हो गया है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाले उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? सऊदी अरब के द्वारा 20 देशों के उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कोरोना वायरस की वजह को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार की वीज़ा शुरू की है? ब्रिटेन के द्वारा अपने देश में हांगकांग के निवासियों को एक विशेष प्रकार के वीज़ा देने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में बाघाई बिलीमोरा के बीच यानी कि 107 साल पुराने नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवा को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा किया गया है? इसका सही आंसर गुजरात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस हर एक साल 4 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर एक साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाते हैं। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? भारत का सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर कीर्तिमान हासिल आयशा अजीज की है, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा 2020 हिंदी भाषा का शब्द आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पर छोड़ने की घोषणा किया है। उनकी जगह किसको CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी? यानी कि अमेजन के जो फाउंडर जेफ बेजोस है ना, जो कि CEO के पद छोड़ने की घोषणा की है, अपने जगह पर एंडी जेसिस को CEO बनाया जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन को मनाते हैं? विश्व भूमि आर्द्र दिवस हर एक साल 2 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया गया है। हाल ही में जारी 2020 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 86वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में CP मोहंती को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान से 2021 से सम्मानित किया गया है? पद्म सम्मान 2021 में कुल 119 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय
कोविड-19 योद्धा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान का पुरस्कार प्रदान किया है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की प्रथम झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? किस देश के द्वारा बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत को प्राप्त किया है? इसका सही आंसर पाकिस्तान है। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? शांति यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा भारत के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट आई है? देश की अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने % रहने की उम्मीद है? देश की आर्थिक तरक्की जो कि 11% रहने की अनुमान व्यक्त किया गया है। चलिए जॉन वाच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा है? यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां नंबर पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 2021 में भारत की वृद्धि दर कितने % रहेगा? 7.3% रहने की अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा व्यक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल शुरुआत किया है? जेल पर्यटन पहल का शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि ऑनलाइन कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यानी कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को देश के दूसरे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? स्पेन है जो कि अपने यहाँ पर 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा फ्रांस के साथ किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? रामनाथ कोविंद के द्वारा जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल यानी कि 40 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर एक साल 24 जनवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किए हैं? अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के द्वारा भारत के तारक शाह को अपना चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 32 व्यक्तियों का चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च किया है? पंख योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है? यानी कि राजस्थान रॉयल के द्वारा श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज को अपना यानी कि क्रिकेट निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। उसका नाम कुमार संकारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया है? Z+ की सुरक्षा पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को प्रदान किया गया। आज के लिए कुल इतना ही प्रश्न था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।